राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और डुग्गू स्कूल चला गया है। रेडी कर दिया था मैंने और मेरी तबीयत भी अभी ठीक है, पर बस पेट में ही दर्द रह रहा है क्योंकि इस तरीके से ऐसे करके झुका नहीं जा रहा है, पेट दुखता है। और विवेक जी की करनी है मुझे सेविंग और सर के काटने हैं बाल उनके। तो कटने के तो नहीं, लेकिन हिम्मत करनी पड़ रही है, काटने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। और इनकी सेविंग में भी जो खाते पीते हैं वो सारा इसमें ही लग रहा है। ये देखो कितने बड़े हो रहे हैं और इनको काटना है। तो इस पर बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि दीदी बैठा के काटा करो। तो मैं आपसे बता दूं कि विवेक जी ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठते हैं, कुल्ले की हड्डी टूटी हुई की वजह से। तो इनको लिटा कर ही काटने पड़ते हैं क्योंकि इनके बाल में 1-1.5 घंटा लग जाता है। और मैं भी आराम ले के ही काटूँगी, बस मुझसे झुका नहीं जाता। बाकी टांगों में तो अब दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन झुकने में प्रॉब्लम हो रही है अभी। तो मैंने थोड़ी सी तो इनके सेविंग तो मैंने सारी की है, विवेक जी की है देखो। और बाल काट रहा है ये, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक मुझसे झुका नहीं जा रहा, तो बाल यही काट रहा है। ये सेविंग नहीं करता है, डरता है कि कहीं यहाँ ट्रिकोस्टमी में बाल वगैरह ना पहुँच जाएँ। तो मैंने अच्छे से रुई लगा दी थी। और फ़िल्टर मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि इनकी गर्दन पीछे कर रखी है तो इनको सांस नहीं आता है। सब पेशेंटों को थोड़ा अलग अलग रहता है। तो ये इनके बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, मुझे अजीब सा लग रहा था इनके बालों को देख के, क्योंकि ऐसे पेशेंटों के लंबे बाल अच्छे नहीं रहते हैं, ना तो अच्छे से धुल पाते हैं। देखो कैसे आँखें खोल रखी हैं विवेक जी ने। आराम पड़ रहा है इनको, आराम। एक बाल ये भी है नाक में, इसको भी काट देना बाद में। पेट में दर्द तो था ही, जुकाम और इतना तकड़ा हो गया मुझे तो। और इतनी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी में भी ठंड लग रही है मुझे। विवेक जी नहलाकर लुटा दिए हैं, आप देख सकते हो। ये देखो सोने लगे हैं और कपड़े पहनाने की हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। अब पहले आराम करूँगी तब पहनाऊँगी। आ रही हूँ गले की पट्टी और आप देख सकते हो हालत तो ख़राब है ही। और क्या करूँ, क्योंकि अगर पट्टी नहीं निकालूंगी ना तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। ये गंदी हो गई है। जब हॉस्पिटल गई थी ना तब इसको मैं चेंज करके गई थी और अभी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई, बहुत ज़्यादा। अब देख सकते हो आप किस तरीके से। अब ये करनी है मुझे बीटाडीन से साफ, सारा गले को बीटाडीन से साफ करना है। मैं रुक जाओ ना, साफ कर रही हूँ, गला साफ कर रही हूँ, बस रुक जाओ भाई। गंदा हो रहा गला बहुत ज़्यादा हो, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर एडमिट रहोगे। साफ कर लें तो सही से कर दो मुझे इसे। परेशान मत करो, ऐसी आराम से लेते जाओ बस। बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट का काम कर रही है। डॉक्टर मुझे डांटे हो, तुम्हें नहीं डांटने का। मुझे डांटेगा, मुझे बोलेगा कि विवेक की पट्टी की। ये देखो लक्षण आ रहा है। अभी 5 मिनट रुक जाओ, पट्टी लगाकर तब सत्संग करो, वरना ये नहीं निकल जाएगी बाहर। मुझसे लगाने भी नहीं आती, मैं कैसे लगाऊंगी फिर इसको। 5 मिनट रुक जाओ बस, हो गया तो बस आते 5 मिनट रुक जाओ, सारे काम क्या नहीं हो सकते ना। सत्संग कर दूंगी, 1 मिनट रुको बस। ये लगाओ तो पट्टी को, कहाँ से आ जाए। काम हो रहा मुझे बहुत तेज से। सुबह के बज रहे 9 और ये विवेक जी को नारियल पानी देने की कर रहा है तैयारी। और हमारी किचन भी आप देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है। जब से मैं खाट पे हूँ ना, घर में मन नहीं लग रहा, गंदगी गंदगी हो रखी है सब जगह। और ये देगा विवेक जी को नारियल का पानी, क्योंकि सुबह ही हमने विवेक जी के
बाल कटिंग वगैरह कर दिए थे और इनको 9 बजे की दवाई नहीं लगी थी, तो 9 बजे की दवाई अब लगेगी, क्योंकि हमने डुगू के स्कूल जाते ही सबसे पहले विवेक जी का काम किया और इनको नहलाया अच्छे से, सेविंग वगैरह की। अब ये दवाई देके इनका काम भी निपट जाएगा, फिर इनको 12 बजे फिर लगेगी। बहुत सारी बहनें, माताएं, भाई कमेंट करते थे कि दीदी कीवी फल खाओ, कीवी फल खाओ, तो ये लो मैंने कीवी फल मंगा लिया है और मैं खा भी रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे तो कड़वा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ भी मैं खाती हूँ, अगर मैं चीनी भी खा रही हूँ ना, तो वो भी मुझे कड़वा लग रहा है। और इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती थी, ना कीवी फल, ना ही नारियल पानी, और आज इन चीज़ों को ही मुझे खाना पड़ रहा है। और अब मेरे समझ में भी आ रहा है कि अगर मैं अपनी सेहत का ध्यान रखती और इतनी बड़ी टेंशन ना करती, तो शायद मेरी ये हालत ना होती। टेंशन मुझे विवेक जी की ज़्यादा हो गई थी, और जो कमेंट मुझे थोड़े से गलत आ गए थे विवेक जी को लेकर, तो उससे मैंने ज़्यादा टेंशन कर ली थी। क्योंकि मुझे कोई कुछ भी कहे, बस विवेक जी को अगर कोई कुछ कहता है तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन करती हूँ। इन मासूम को तो कुछ नहीं पता, तो बड़ा दुख होता है। शाम के बज रहे हैं 5 और विवेक जी बाहर लेटा दिए थे। इनको करवट भी दिलवा रखी है, आप देख सकते हो, करवट में ही है विवेक जी। और कल मैंने थोड़ा सा घर का काम कर लिया था, और कल से लेके अब तक इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी बहनें कमेंट करेंगी, दीदी मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरा, बिंदी क्यों नहीं लगाई। तो मैं पहले ही बता दूं, मुझसे बहनों उठा ही नहीं गया। ये लगा लो कि सुबह नहाकर पूजा करी थी और सिर धुला था, तब से लेकर सिर भी ऐसा ही हो रखा है, इनमें कंघी तक भी मैंने नहीं निकाली है, इतनी बुरी कंडीशन हो गई है मेरी। और कल बस थोड़ा सा ही काम किया था, तब से लेकर इतनी डाउन हो गई तबीयत। विवेक जी 2-3 बार मैंने बिठा लिए, मतलब इनको उठा लिया, तब से ही लेकर मैं डाउन हुई। क्योंकि डॉक्टर ने मना करा था कि वेट तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। ये बोल रहा था कि एक बाल्टी पानी भी नहीं उठानी है तुम्हें। अब विवेक जी उठा लिए मैंने अपने भाई के साथ मिलकर, तब से लेकर हालत ख़राब हो रही है, उठने को भी मन नहीं कर रहा है, इतनी बुरी कंडीशन हो गई। ऐसा लग रहा है कि मैं कब तक के लिए खाट में डल गई। बहुत बड़ी भूल कर ली मैंने। 1 महीने से बीमार थी मैं, ऐसी उसको बस ऐसी सोचती थी कि ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। काम करती थी, थक जाती थी, काम करती थी, थक जाती थी। और वो अब दिख रहा है मुझे कि मैं कितनी ज़्यादा वीक हो गई और कैसे मैंने शरीर का नाश कर दिया। मुझे ऐसे लटके हुए हैं, गंजे कर दिए आज। हाँ, आंखें खोल लो, आंखें नहीं खोल रहे। लो, मुझे तो पता भी नहीं चला, और मेरा भाई डॉक्टर को बुला के ले आया, गांव के डॉक्टर है, इनसे बीपी चेक करवा रहा है, क्योंकि सुबह से उठा नहीं जा रहा। जब से मैंने विवेक जी के सेविंग की और इनको नहलाया है, तब से उठा ही नहीं जा रहा है, और जुकाम भी हो गया है बहुत ज़्यादा। तो भाई लुआ के लेकर आया डॉक्टर को बीपी चेक करवाने के लिए और दवाई देने के लिए जुकाम की, क्योंकि जुकाम की वजह से मुझे सांस भी नहीं आ रहा है। और विवेक जी देखो पीछे लेटे हुए हैं, मैंने उनको करवट भी दिलवा दिया था अच्छे से।